हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हैं। ओके, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर we have already discussed about the responsibility of the production manager और important functions of production management, जिसमें हमने प्रोडक्शन प्लानिंग, production controlling, quality controlling, method analysis, inventory control and other some important functions of production management डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि इनपुट्स में यूज कर रहे हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसमिट प्रोसेस कर रहे हैं और फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हमने इसी एक्टिविटी को, ठीक है, इसको अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ, शेड्यूलिंग के साथ और कंट्रोलिंग के साथ प्रोसीड किया है, तो ये पार्ट बन जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसीडर एज अ प्रोसेस द इनपुट इनटू आउटपुट विद द एप्रोप्रिएट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्शन है, यानी कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने से पहले प्रॉपर आपने उसकी प्लानिंग करी। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हैं उनकी प्रॉपर शेड्यूलिंग करी है कि भाई उनका क्या प्रॉपर टाइम रहेगा, कौन सा फंक्शंस पहले परफॉर्म होगा, कौन सा फंक्शन उसके बाद परफॉर्म होगा। इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस आपने बनाया, एज वेल एज आप उन सब चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल भी कर रहे हो। ठीक है, जहाँ हम कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम वेस्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वेस्टेज ना हो। तो ये सारी चीजें पार्ट बन जाती हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, नाउ टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग इज ऑन कंट्रोल is refers to advance प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन इन एडवांस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, कोई भी बायर आपको ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर देने से पहले आप क्या करोगे? पीपीसी करोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करोगे कि भी किस तरीके से उस ऑर्डर को प्रोसीड करना है, जिसमें आपने क्या करा, एडवांस में ऑपरेशंस को फॉलो करने से पहले आपने एडवांस में क्या कर ली, उसकी प्लानिंग कर ली। ठीक है, कि भाई क्या ऑर्डर मिला है, किस टाइप के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, और उनको फाइनली ऑपरेट करने से पहले आपने क्या करा, प्लानिंग कर ली। तो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। पीपीसी इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोडक्शन इन एडवांस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एडवांस में प्रॉपरली प्लानिंग कर रहे हो कि भाई जो भी आपको ऑर्डर मिला है आपको किस तरीके से बेस्ट तरीके से उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है, जहां आप प्रॉपर क्वालिटी को भी ध्यान में रख रहे हो, आप प्रॉपर जो टाइम पीरियड है वो भी ध्यान में रख रहे हो, और जो भी बेस्ट मेथड है उसको यूज़ करके, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस की रिक्वायरमेंट है तो उसको फॉलो करते हुए, यानी कि कस्टमर की जो नीड है आप उसके हिसाब से बेस्ट तरीके से अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज कम अंडर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन से पहले आपने प्लानिंग कर ली, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये क्या है, ये भी क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज स्टाफ भी हम हायर करते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्रीज में क्या होते हैं, पीपीसी कंट्रोलर रखे जाते हैं। पीपीसी कंट्रोलर का यही काम होता है, वो असिस्ट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर के साथ, या फिर वो उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज होते हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, और उस स्ट्रेटेजी को फिर टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या ये स्ट्रेटेजी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आने वाली है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द इंटरनल एनालिसिस एंड द कॉम्पिटिटर्स एक्सटर्नल एनालिसिस, पीपीसी भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि प्रोडक्शन को इफेक्टिव तरीके से प्रोसीड कर सके और फाइनली गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। आज के टाइम में क्या है स्टूडेंट्स, कस्टमर की नीड के हिसाब से हमें क्या करना होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले
कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, कस्टमर के साइड से किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। वो आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यानी कि कंपनीज जो हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चर हैं, उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जब वो रिसर्च एंड डेवलप कर लेते हैं, हम डेवलपमेंट का काम कर लेते हैं मार्केट पे, उसके बाद मार्केट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन दे मोल्ड एंड चेंज देयर ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोडक्शन, मेक अ प्रॉपर प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, तो इससे पहले उन्होंने क्या करा, अपने आप को रेडी करा, और फिर तब जाके फाइनली उन्होंने क्या करा, मार्केट को एनालिसिस करने के बाद डेटा गैदर किया, और डेटा गैदर करने के बाद उस डेटा को अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग में प्रॉपर यूज़ किया, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट भी क्रिएट कर सकें, और साथ के साथ हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो सके। तो इस तरीके से प्रोडक्शन को प्रोसीड किया जाता है, और फाइनली उसके लिए पीपीसी कंट्रोलर इम्पॉर्टेंट प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, और उस प्लान के हिसाब से फिर प्रोडक्शन को ऑपरेट किया जाता है या प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट फंक्शंस होते हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, और उनको फिर क्या है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यही है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट नर्वस सिस्टम, पीपीसी क्या है, एक तरीके से नर्वस सिस्टम का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग के लिए नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के लिए पीपीसी कंट्रोलिंग क्या है, नर्वस सिस्टम का काम करती है। कोई स्टूडेंट कोई भी काम करना है, अगर हमने उसके लिए पहले प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, तो उसको हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी प्लानिंग नहीं है, तो कभी भी आप उसको बेटर तरीके से और टाइम पे फिनिश नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, इन्वेंट्री को कंट्रोल करोगे, इन्वेंट्री को मैनेज करोगे, यानी कि नंबर ऑफ द डिसीजंस एंड नंबर ऑफ द फंक्शंस यू हैव टू फॉलो, मेथड को एनालाइज करोगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, डिसीजन रिलेटेड टू द न्यू मशीन्स इंस्टॉलमेंट, कोई नई मशीन इंस्टॉल करनी है, उसकी कॉस्ट किस तरीके से आप मैनेज करोगे। सो ऑल दीज मैटर रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीसी, पीपीसी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नीड है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है एग्जाम में, कि भी व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। So these are the importance of production planning and control. First one is plant nervous system. प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, एक तरीके से प्लांट नर्वस सिस्टम का काम करता है। ठीक है, तो बेटर तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग करी है, किस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करोगे, बायर को टाइम फिक्स टाइम पीरियड में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड करवाओगे, ऑल डिसीजंस you have to take in, and you have to make a proper plan and strategy also, and you have to follow implement also। ठीक है, सो पहला इंपॉर्टेंस यही है, प्लांट नर्वस सिस्टम। सेकंड है कॉस्ट कंट्रोल, इजीली आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने कोई भी अपने बेटर तरीके से प्लानिंग कर ली है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर ली है हर एरिया में, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, आपको कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जहाँ कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए आप बेनिफिट्स गेन कर सकते हो। और तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है और नीड है पीपीसी की, कि भाई कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए पीपीसी कंट्रोलर डिफरेंट तरीके से अपनी अपनी प्लानिंग को प्रोसीड करते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉपरली रन कर सकें, और साथ के साथ हमें बेनिफिट भी हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम
कॉस्ट ज़्यादा हम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे रेवेन्यू पे भी पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें प्रॉपर मैनेज करी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी को डेवलपिंग करने के लिए ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो रन कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका बेटर तरीके से रन कर रही है, प्रॉफिट गेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन को तो होगा ही, साथ के साथ जो देश की जो इकोनॉमी है उसे भी पड़ता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जितना बेस्ट इफेक्टिव तरीके से इंडस्ट्रीज रन करेंगी, जीडीपी रेशो बढ़ाएंगी, और उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। जैसे कि जैसे हमें पता ही है कि भाई अगर हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें पर यूनिट यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। और पर यूनिट कॉस्ट हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, ठीक है। मार्केट में आपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया, डिमांड बढ़ी, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फिर प्रोडक्शन कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसमिट एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री को किस तरीके से चलाना है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, साथ के साथ उनको अथॉरिटी भी दी जाती है कि भाई वो बेटर तरीके से प्लानिंग कर सकें अपने डिपार्टमेंट के लिए, और डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट प्रोसेस इंडस्ट्री में आती हैं, जो कि पीपीसी का ही पार्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन ऑफ प्लांट ऑपरेशंस। प्लांट्स के ऑपरेशंस किस तरीके से हर फंक्शंस को प्रोसीड करना है, ठीक है। कोई भी एक टास्क है उसको कितने लोग कंप्लीट कर सकते हैं और उनमें उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। उसके लिए जैसे कि आपने क्या करा, अलग अलग टास्क के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप में कुछ मेंबर्स को इंक्लूड किया, और उसके हिसाब से फिर आप क्या कर रहे हो, गिवन टाइम पीरियड में ही उन सब टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज का सेशन यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया ऑन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच।